हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल PKV गुरुजी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम लोग कुछ जनरल नॉलेज की बातें जानने का प्रयास करते हैं। जनरल नॉलेज का मतलब सामान्य ज्ञान, मतलब ऐसी बातें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ जनरल नॉलेज की बातें पहले से ही लिख रखी हैं, ठीक है। एक एक करके हम इनका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल ये है कि हमारे देश का नाम क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर देश के नाम की बात आती है तो हमारे देश के मुख्यतः 3 नाम हैं, जिसमें पहला नाम जो है वो आप लोगों को पता होगा अच्छे से, क्या है? भारत। और दूसरा हिंदुस्तान। और एक और नाम है जो अंग्रेजी भाषा में लिया जाता है और उसको कहते हैं हम लोग इंडिया। क्या कहते हैं? इंडिया। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी में भी इंडिया लिख देते हैं, INDIA। क्या हो गया? इंडिया। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है? दूसरे नंबर पे सवाल है कि हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है। हमारे देश की राजधानी। तो हमारे देश की राजधानी का नाम है, क्या नाम है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं इसको। नई मतलब न्यू, NEW, और दिल्ली DELHI। ठीक है। हमारे देश के 3 नाम, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, और हमारे देश की राजधानी का नाम नई दिल्ली, जो कि लगभग भारत के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है। मध्य भाग में इसलिए राजधानी होती है ताकि देश के हर भाग से लोगों का वहां पर पहुंचना आसान रहे। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल देखते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि देश में कुल कितने प्रदेश हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, ये संख्या समय के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है। कभी कभी किसी प्रदेश को तोड़ दिया जाता है नए प्रदेश में, ठीक है, और कभी कभी किसी केंद्र शासित प्रदेश को प्रदेश में बदल दिया जाता है। तो इस समय अगर हम देखें तो हमारे देश में कुल प्रदेशों की संख्या है 28। ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रदेश हो गया और दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या पता करनी है और वो संख्या है 8। देखो, याद करना बहुत आसान है। 28 और 8, दोनों में 8 आ रहा है, है ना। 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय गान का क्या नाम है। हमारे देश के राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? ठीक है। तो राष्ट्रीय गान का नाम हमारे देश के है जन गण मन। हम लोग डेली सुबह गाते हैं ना इसको? गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो उसकी शुरुआत राष्ट्रीय गान से ही प्रारंभ होती है। ठीक है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। पूरा तो याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों हमारा सवाल है कि हमारे देश के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है। ये तो राष्ट्रीय गान हो गया और इसके अलावा एक राष्ट्रीय गीत भी होता है और राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। ठीक है। देखो, जो राष्ट्रीय गान है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश के राष्ट्रीय गान को लिखा था। और अगर राष्ट्रीय गीत की बात आती है तो इसको गाया था किसने? इसको गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार। ठीक है। और ये इन्होंने लिखा था संस्कृत भाषा में। देखो, संस्कृत भाषा लग नहीं रही शब्द ये, वंदे मातरम, है ना। और जन गण मन जो लिखा गया था वो सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? बंगाली भाषा। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। हमारे देश में कई सारे प्रदेश है ना, तो हर प्रदेशों में लगभग तुम समझ लो कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्र के हिसाब से भाषाएं बदलती रहती हैं। ठीक है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है?
हिंदी बोली जाती है। कौन सी? हिंदी भाषा। ठीक है, तो जो बंगाल में रहते होंगे उनको बंगाली बोली जाती होगी, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल में ही रहते थे, इसलिए उनको बंगाली आती थी, तो उन्होंने बंगाली भाषा में जनगण मन लिखा था। उसके बाद उसको हिंदी भाषा में बदला गया और हमारा वो क्या बन गया? राष्ट्रीय गान बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है कि हमारे देश के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है, हमारे देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है क्या? हॉकी। हॉकी कोई खेल लेता है यहाँ पे? कोई नहीं खेलता है, ज्यादा कोई खेलता नहीं है, फिर भी ये हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। पहले जो है हमारे देश में बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो होते थे हॉकी के होते थे, और हम लोगों ने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। किसमें? हॉकी में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। सोचो कितने बड़े बड़े प्लेयर हमारे देश में थे हॉकी खेलने वाले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो सवाल है वो है कि हमारे देश का राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? तो हमारे देश के राष्ट्रीय फल का नाम है आम। सभी लोग खाते हैं और ये देश के लगभग सभी भागों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आम का पेड़, तुम कहीं भी चले जाओ भारत के किसी भी क्षेत्र में तुमको आम का पेड़ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, किस मौसम में आम आती हैं? ठंडी के मौसम में उसमें फूल आते हैं। जब ठंडी का मौसम खत्म होने लगता है तो उसमें फूल आते हैं, और गर्मी का मौसम आते आते आम आ जाते हैं और बड़े होकर बरसात के मौसम तक पक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा सवाल क्या है? आगे सवाल पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? पुष्प मतलब फूल, पुष्प का मतलब क्या हुआ? फूल। तो हमारे देश के राष्ट्रीय फूल का नाम है क्या? कमल। और कमल का फूल कहाँ लगता है? तालाब में। कहाँ लगता है? तालाब में। हमारे देश के राष्ट्रीय फूल का नाम, राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है, और ये तालाब में पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग रंगों का भी होता है। तुम लोगों ने सफेद कमल देखा होगा, लाल कमल देखा होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आगे पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का नाम। तो हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ। बाघ देखा है सबने? कहाँ देखा होगा? टीवी में देखा होगा, असली में तो देखा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो बाघ होता नहीं है ना। तो बाघ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर भी कहते हैं, टाइगर, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। मोर जब नाचता है तो अपने पंख फैला लेता है, फैलाता है कि नहीं ऐसे? और जब वो मोर पंख फैलाता है ना तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम। तो हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है क्या? बरगद। बरगद का पेड़ देखा है ना? बरगद के पेड़ में जड़ें बहुत होती हैं, है ना। नीचे तो जड़ें होती ही हैं, साथ में पेड़ के ऊपर जो बड़ी बड़ी उसकी डाल होती हैं, वहां से भी जड़ें नीचे लटकती रहती हैं और वो आके जमीन में जुड़ जाती है। बहुत ही बड़ा पेड़ हो जाता है। बरगद के पेड़ की बहुत ही ज्यादा उम्र होती है। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद पूछ रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा, कौन सा पैसा हमारे यहाँ चलता है? तो हमारे यहाँ चलता है रुपया। वो भी कौन सा रुपया? भारतीय रुपया। रुपया और भी कई देशों की मुद्रा है, लेकिन हमारे यहाँ जो चलता है वो कौन सा रुपया चलता है? भारतीय रुपया। तुम नेपाल जाओगे वहां पर भी उसकी मुद्रा क्या है? रुपया ही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई सब लोग खाए होंगे लगभग, जिसका नाम है जलेबी। जलेबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे पूछ रहा है कि हमारे देश के राजकीय भाषा, हमारे देश की राजकीय भाषा और उसकी लिपि का क्या नाम है? देखो, एक भाषा होती है और एक उसकी होती है लिपि। लिपि मतलब कैसे लिखी जाती है। ठीक है, भाषा मतलब क्या बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, और लिपि मतलब कैसे लिखी जाती है।
तो हमारे जो देश की राजकीय भाषा है उसका नाम क्या है? हिंदी। बच्चों यहाँ पर हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इसमें इतनी विविधता है कि किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय भाषा तो नहीं बनाई गई, लेकिन लिखने के लिए, मतलब जो सरकारी कागज हैं, दस्तावेज जो हैं, उनको तैयार करने के लिए ज़्यादातर हिंदी भाषा और उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश की राजकीय जो भाषा है उसका नाम हिंदी है, और इसकी लिपि जो है, इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी। देवनागरी क्या? लिपि। देवनागरी लिपि। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय धरोहर पशु का क्या नाम है। एक तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु का नाम, जो कि बाघ पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय धरोहर पशु का नाम। तो एक धरोहर पशु भी है, और उस पशु का नाम है क्या? हाथी। क्या नाम है? हाथी। हाथी जो है वो धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है, सबसे भारी जानवर होता है, जो कि धरती पर पाया जाता है, मतलब जमीन पर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा जीव जानते हो क्या होता है? व्हेल, ब्लू व्हेल, जो कि कहाँ है? समुद्र में पाई जाती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर कहो 10, 20, 50 हाथी समा जाए, इतनी बड़ी होती है व्हेल मछली। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे पूछ रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है। जलीय जीव मतलब जो जल में रहता है। ठीक है, जो स्थल पे रहता है उसको तो हमने पढ़ लिया, वो बाघ है, टाइगर है, लेकिन जो जल में रहता है और वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सी? गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, और उसमें एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है डॉल्फिन। क्या नाम है उसका? डॉल्फिन। तो क्योंकि वो गंगा में पाई जाती है इसलिए उसका नाम क्या हो गया? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे अंत में क्या पूछ रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सब्जी का क्या नाम है। सारी चीजें राष्ट्रीय हैं, सबको दिया है, तो सब्जी को भी। और हमारे देश की राष्ट्रीय सब्जी का नाम जानते हो क्या है? कद्दू। खूब खाते हैं सब लोग, साल भर मिलता रहता है। हलवा भी बना के लोग खाते हैं, सब्जी भी बना के लोग खाते हैं, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।